Hello dear student, welcome to your channel स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। आज बच्चों लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने लाइट चैप्टर में क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, लाइट चैप्टर की, जिसमें देखिएगा मैंने आप लोगों को कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, साइन कन्वेंशन रूल से ले करके जितने भी होती है यूजेज से लेके मैंने रे डायग्राम आप लोगों को 1 by 1 करके सारी क्लासेस में आप लोग को कर चुका हूँ। सो बच्चों यदि कोई बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक लाइट चैप्टर को स्टार्ट नहीं किए हैं, मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं, तो जाइएगा मेरे चैनल पे, वहाँ पर आप लोगों को सारी वीडियो अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिएगा, 1 by 1 करके सारी वीडियो मिलेगी। देखिए, नोट्स बनाइए, समझिए, और कुछ नहीं समझ में आता है तो जरूर कमेंट कीजिए। सो के बच्चों आज की क्लास जो होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है मिरर फॉर्मूला। सो आइए समझते हैं हम लोग व्हाट इज मिरर फॉर्मूला। सो मिरर फॉर्मूला क्या है? सो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ पढ़े थे ना। तो यदि हम लोग बात बोले कि व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, तो सिंपल क्या बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन यू, वी एंड एफ। क्या बोल सकते हैं कि रिलेशन, सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन यू, वी एंड एफ। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी क्या है? इमेज डिस्टेंस। एफ क्या है? फोकल लेंथ। बताता हूं मैं आप लोगों को क्लियर। सो मिरर फॉर्मूला क्या है देखिएगा ध्यान से। 1 by v प्लस 1 by u इज इक्वल टू 1 by f। ये होती है मिरर फॉर्मूला। दिस इज मिरर फॉर्मूला। हाँ, मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन जो है आप लोग का सिलेबस में नहीं पढ़ना है, इसीलिए उस पर ध्यान नहीं देना है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। हम लोगों को इस फॉर्मूला के बारे में समझना है कि इस फॉर्मूला का यूज कैसे करें, इस फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस क्या है, इस सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। हम लोग का इसका डेरिवेशन को नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर एक एक चीज का समझ रही है। आप समझ सकते हैं कि यू क्या है? इमेज डिस्टेंस, सॉरी यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये भी क्या है? इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। एफ क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? पोल से जो हम लोग का फोकस का बात करते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, सो ये 1 by v प्लस 1 by u इज इक्वल टू 1 by f। देखिए मैं आपको बता देता हूं, सपोज दैट ये आपके पास एक मिरर है, मान लेते हैं कि आपका कनकेव मिरर है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पोल। और ये आप लोग का क्या है? यहाँ पर हम लोग का फोकस, यहाँ पर हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहीं पर हो सकता है, मान लेते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बात को समझ में आ रही है ना? अब मान लेते हैं कि इमेज कहीं पर बन गया, मान लेते हैं कि इमेज मान लीजिए आपका यहाँ पर बन गया, इमेज यहाँ पर बन गया। ठीक है, यहाँ पर इमेज बन गया। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं सी है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? भी। पोल से जो डिस्टेंस होगा वो हम लोग का भी हो गया। और फोकल लेंथ ये हो गया एफ आपका। सो यू भी एंड एफ के बीच में जो हम लोग का रिलेशन बताया, दैट इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। अब बात आती है साइन कन्वेंशन की। यहां पर हम लोग को न्यूमेरिकल बनाने में बच्चों साइन कन्वेंशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन को यदि नहीं समझे तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, लेकिन साइन कन्वेंशन बहुत इजी है। मैंने आप लोग को सारा लेक्चर्स वीडियो अवेलेबल है, देखिएगा, समझिएगा। और ये जो समझ में आ रहा है कनकेव मिरर के केस में मैंने आपको बताया यू, वी एंड एफ। सो ये दिस इज कॉल्ड सिंपल मिरर फॉर्मूला। हाँ, तो एक क्वेश्चन आप लोग के मन में आ सकता है कि भाई मिरर फॉर्मूला का यूज क्यों, कहां पर, कैसे करें, या मिरर फॉर्मूला का यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं, है ना? क्योंकि रे डायग्राम से तो हम लोग को पता चल जाता कि इमेज कहां पर है ना? लेकिन क्या आप लोग एक चीज बता सकते हैं कि जो हम लोग रे डायग्राम से एग्जैक्ट जो हम लोगों का बात करेंगे कि ये 25 सेंटीमीटर में है, ये 5 मीटर में, ये जानकारी मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। सो इसीलिए मिरर फॉर्मूला से हम लोग ये देखिए, यदि हम लोगों का मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, देखिए मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, यदि मान लेता हूँ कि मिरर है, अब ये मान लेता हूँ कि सपोज दैट ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये सी पर है। कहाँ पर? सी पर है। सो इमेज आपका सी पर बन रहा है, इमेज कहाँ पर बन रहा है? सी पर बन रहा है। ठीक है, लेकिन क्या हम लोगों को ये चीज पता चल रहा है कि 5 सेंटीमीटर में है, कि 8 सेंटीमीटर में है, कि 8 मीटर में? ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस एग्जैक्ट जानकारी मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग फॉर्मूला का यूज करके हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन, हम लोग को जो डाटा अवेलेबल रहेगा उससे हम लोग जो भी निकालना रहेगा, फोकल लेंथ निकालना रहे, भी निकालना रहे, ठीक है, जो भी निकालना रहेगा हम लोग आसानी से एग्जैक्ट जानकारी निकाल सकते हैं। कहां से? इस मिरर फॉर्मूला से।
है कि नहीं। अब देखिए वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, इस सब का कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को न्यूमेरिकल जब सॉल्व कराऊंगा ना तो सारा चीज आप लोग को समझ में आएगा अभी। तो एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि हम लोग बात करते हैं मैग्नीफाई, जैसे बोलते हैं ना कि छोटा बड़ा बड़ा बन गया छोटा बड़ा, तो उस चीज का कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या है कहते हैं मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं उसको हम लोग मैग्निफिकेशन। तो देखिए समझते हैं मैग्निफिकेशन, व्हाट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है देखिए यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैग्निफिकेशन स्मॉल एम से नोट करते हैं। ये क्या होता है, ये होता है सिंपल रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, मतलब हाइट ऑफ इमेज, मतलब एच आई हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो हाइट एच ओ। समझ में आ रहा है ये बात। मतलब जैसे समझिए बात को, जैसे ये क्या है हम लोग के पास ऑब्जेक्ट है तो इसको क्या बोलेंगे एच ओ बोलेंगे ना, बोलेंगे ना एच ओ। और ये इमेज है तो इमेज को क्या बोलेंगे हम लोग एच आई बोलेंगे। हाइट, हाइट का बात करें, डिस्टेंस का नहीं बात कर रहे, हाइट का बात करें, ऊपर नीचे है ना, ऊपर नीचे। तो मैंने बताया था जब भी प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर जाता है तो पॉजिटिव, नीचे जाता है तो क्या होता है नेगेटिव। बात को समझिएगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। तो क्या समझे, यदि हम लोग का रियल कभी भी जब रियल बनता है, रियल जब भी बनता है तो क्या बनता है मिरर के सामने बनता है, बनता ही नहीं। और हमेशा उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है, समझ में आ रहा है ना, हमेशा उल्टा होता है। और वर्चुअल जब भी बने, क्या बने वर्चुअल, जब भी वर्चुअल तो मतलब क्या होता है पॉजिटिव होता है, मतलब सीधा बनता तो पॉजिटिव ही होगा ना, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना जब भी हम लोगों का वर्चुअल और इरेक्ट रहे, वर्चुअल और जब भी इरेक्ट हो तो क्या बोलेंगे m का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। बात को समझिए, m का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो समझिए जब हम लोगों का इमेज जो होगा है ना, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट हो तो m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा आपका पॉजिटिव। m क्या हो जाएगा पॉजिटिव। एच आई बाई एच ओ, समझिए ना m का फॉर्मूला जो हम लोग का क्या आया है, हम लोग m का फॉर्मूला जो है देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं कि m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ और माइनस v बाई यू। ये हम लोग के पास जो है कि m का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये m का फॉर्मूला हो गया। m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, यहाँ पर लिखा हो ना, माइनस v बाई v क्या है यहाँ पर इमेज डिस्टेंस, u क्या है इस फॉर्म में, m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। सो जब इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होते हैं m होगा पॉजिटिव। अब जब रियल इन्वर्टेड बात कर देंगे, इमेज क्या हो जाएगा जब रियल एंड इन्वर्टेड, जब रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा तो m हो जाएगा आपका नेगेटिव। क्या हो जाएगा m आपका नेगेटिव हो जाएगा, m का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलिए नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए छोटा सा एक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। अब हम लोग बोलते हैं ना कि इमेज जो है कि बड़ा बन गया, मैग्नीफाइड हो गया, इमेज जो है मैग्नीफाइड है, इमेज आपका छोटा है, तो ये क्या होगा, या तो फिर इमेज का साइज क्या होगा ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। तो ये किस चीज पर डिपेंड करेगा, ध्यान से देखिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है एम आई इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, है कि नहीं। अब देखिए यदि हम लोग बोलेंगे कि m इज इक्वल टू 1 है ना, m इज इक्वल टू 1 आ गया तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि एच आई इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं कि एच आई इज इक्वल टू एच ओ, मतलब हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, होगा कि नहीं। अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि m ग्रेटर देन 1, मतलब m का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मतलब मैग्नीफाइड हो गया, वो बड़ा हो गया, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे m ग्रेटर देन 1। बात समझ रहे हैं, ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ। फिर यदि हम लोग बोलते हैं कि m लेस देन 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एच आई इज लेस देन एच ओ। बात को समझिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट में। तो देखिए बच्चों मिरर फॉर्मूला को अच्छे से समझ जाइए, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, क्या नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट है, साइन कन्वेंशन को बहुत जरूरी है। अब उसके बाद हम लोग मैग्निफिकेशन का समझ में आ रहा है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर्मूला हो जाएगा एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। और उसके बाद जब वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट मतलब समझ रहे, मिरर का बिहाइंड द मिरर हमेशा सीधा होगा, वर्चुअल एम पॉजिटिव होगा, रियल और इन्वर्टेड का बात करते हैं तो नेगेटिव होगा। और ये सिंपल से एम आई एच आई बाई एच ओ जब बराबर होगा तो मतलब एम इज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन मतलब मैग्नीफाइड, इमेज बड़ा हो गया ऑब्जेक्ट से, लेस देन मतलब एच आई लेस देन एच ओ। तो देखिए ये सब का स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग कुछ सिंपल सा न्यूमेरिकल सा भी सॉल्व करते हैं। जो न्यूमेरिकल सॉल्व जब आप लोग को बताऊंगा तब देखिए सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, न्यूमेरिकल पे आते हैं। देखिए बच्चों कुछ क्वेश्चन हम जो है आप लोग सॉल्व कराते हैं अभी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिरर फॉर्मूला को यदि आप लोग समझ गए हैं तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो पहले
कुछ भी क्वेश्चन यदि आप लोग को आता है तो उस क्वेश्चन को पहले बच्चों आप लोग समझिएगा इन द सेंस में। देखिए क्या गिवन दिया गया है, तो देखिएगा नंबर 1 क्वेश्चन जो है कन्वेक्स मिरर। हाँ, अब सबसे पहले ये समझिए कि कौन सा मिरर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग के सामने में क्या आ गया, देखिए कन्वेक्स मिरर यूज्ड ऑन एन ऑटोमोबाइल, ठीक है। ऑटोमोबाइल में हम लोग का कन्वेक्स मिरर यूज हो रहा है। हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आप लोग का दिया हुआ है 3 मीटर। ध्यान से समझिए। इफ ए ट्रक इज लोकेटेड, ध्यान से समझिएगा, इफ ए ट्रक इज लोकेटेड, ट्रक मतलब जो गाड़ी हम लोग का देख रहे हैं, ट्रक को देख रहे हैं, 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, मिरर से 5 मीटर का डिस्टेंस में कोई ट्रक है। फाइंड द पोजिशन, नेचर ऑफ द इमेज एंड इट्स मैग्निफिकेशन। जो क्वेश्चंस को सबसे पहले गिवन को समझते हैं। मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस आर हम लोग का दिया हुआ है क्या, 3 मीटर। ट्रक इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, मिरर से 5 मीटर, समझिएगा मिरर से 5 मीटर मतलब ट्रक क्या है यहाँ पर, ट्रक है ऑब्जेक्ट। ट्रक क्या है यहाँ पर, ट्रक इज ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो इन फ्रंट ऑफ द मिरर क्या बताए थे आप लोगों को, जब भी फ्रंट ऑफ द मिरर रहेगा तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर u इज इक्वल टू हम लोग के पास जो है -5 मीटर, ठीक है। अब आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि भाई हम लोग निकाले कैसे, क्योंकि मिरर फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं, मिरर फॉर्मूला का हम लोग क्या जानते हैं, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर v फाइंड आउट करना, f तो नहीं है, लेकिन यू नो दैट दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो वन ऑफ द रिलेशन f इज इक्वल टू r/2। ये आप लोगों को मैं बताया था, f इज इक्वल टू r/2। ये जो है कि आप लोग का रिलेशन जानते ही हैं। और r का वैल्यू देखिए क्या है, ये 3/2 मीन्स 1.5 मीटर। सो दिस इज द कन्वेक्स मिरर। देन व्हाट इज द साइन ऑफ what, focal length? So you know that in case of convex mirror, focal length that is always positive, so no doubt। so देखिए हम लोग आते हैं अब मिरर फॉर्मूला में, हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, तो ध्यान से समझिए। हम लोग को फाइंड आउट करना है 1 मतलब v फाइंड आउट करना है। सो v को उधर ले जाइए, 1/f - 1/u, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, हम लोग लगाते हैं सिंपल सा फॉर्मूला को लगाते हैं। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f मीन्स 1.1। देखिए ध्यान से समझिएगा, u का वैल्यू क्या है, -5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर +1/5, इसका एलसीएम ले लीजिए, 5 75 7.5 और ये 5 + 1.5 दैट इज 6.5/7.5। सो हियर v इज इक्वल टू 7.5/6.5, ये आपका आ जाएगा, ये देखिए पॉजिटिव आया, पॉजिटिव 1.154 मीटर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ v। अब समझना है हम लोगों को, देखिए क्वेश्चन को समझिए। फाइंड द पोजिशन नेचर ऑफ द इमेज एंड इट्स मैग्निफिकेशन। पोजिशन, तो पोजिशन तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि 1.154 मीटर, लेकिन पॉजिटिव है। अब ये समझिए कि पॉजिटिव का मतलब क्या समझते हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या बताए थे, कन्वेक्स मिरर के केस में भी होता है जब पॉजिटिव, सो इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो नेचर ऑफ द इमेज हम लोग को समझ में आ गया कि नेचर ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल। क्यों हो रहा है वर्चुअल, समझ में आ रहा है कि जगह पॉजिटिव है, v का वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब समझ रहे हैं ना, ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है, वर्चुअल। लास्ट क्लासेस सबको जरूर आप लोग कीजिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, लास्ट क्लास में मैंने बहुत डिटेल बताया हूँ सारा चीज को। सो नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। सो सी मैग्निफिकेशंस पे आते हैं, मैग्निफिकेशंस क्या होगा। सो मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला m इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं बताइए, -v/u पढ़े हैं ना, मैं अभी बताया ना क्या पढ़ा है, hi/ho। तो hi/ho तो यहाँ पर है नहीं हाइट का, लेकिन नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग को इस फॉर्मूला तो पता है ना, -v/u भी होता है। सो -v/u, सो यहाँ पर वैल्यू हम लोग को पता है v का, देखिए क्या पता है 1.154 और u का वैल्यू जो है देखिए -5। सो ये आपका देखिए -5, तो माइनस प्लस हो गया, तो ये माइनस प्लस हो गया। और ये देखिए कैलकुलेट कीजिए, ये आपका आएगा प्लस, ये आपका आ जाएगा +0.23।
सो मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं है क्योंकि तो रेशियो है ना। तो ये मैग्निफिकेशन देख रहे हैं प्लस 0.23। सो ये क्या है, लेस देन 1 है। मैग्निफिकेशन क्या आया है हम लोगों का, लेस देन 1। सो लेस देन 1 का मतलब हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जो इमेज होगा वो इमेज क्या होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। दिस इमेज विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। So this is the simple question, you just follow these steps। इस स्टेप से यदि बढ़िएगा तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। तो एकदम सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़िएगा ध्यान से। सबसे पहले फोकस दिमाग में यहाँ लाइएगा कि कौन सा मिरर है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कॉन्वेक्स मिरर जैसे ही क्वेश्चन में आएगा आपका दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, पूरा कॉन्वेक्स मिरर का दिमाग में पूरा एकदम सेट हो जाना चाहिए। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, मैंने बताया वो सारा चीज़ देखिएगा ध्यान से। यू क्या होता है, भी क्या होता है, कम इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, सारा दिमाग में कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। मैथमेटिक्स नाम का तो कुछ है ही नहीं, सिंपल सा एलसीएम है, एक बहुत ही बच्चा टाइप का जो फार्मूला है मिरर फार्मूला 1/v + 1/a लगाइएगा, आराम से देखिए बन जाएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, पढ़िए नेक्स्ट। एन ऑब्जेक्ट, ध्यान समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई, यहाँ पर देखिएगा ये हाइट बोला गया, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ, ऑब्जेक्ट का हाइट, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, हाइट दिया हुआ। हाइट मतलब इसमें जो गिवन यदि हम लोग लिखते हैं ये, तो ये आपको 1 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस एंड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, देखिए कनकेव मिरर, यहां पर ध्यान दीजिए कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। अब फोकल लेंथ, देखिए फोकल लेंथ भी पता है। फाइंड द पोजिशन, नेचर, मैग्निफिकेशन, साइज ऑफ द इमेज। मतलब सबसे पहले लिखिए गिवन लिख दीजिए। एन ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा है, मतलब HO दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर सेंटीमीटर सबको भी ध्यान दीजिएगा, देखिए सब सेंटीमीटर में है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन यदि कभी मीटर में दे दे कभी सेंटीमीटर में दे दे तो एक ही यूनिट को फॉलो कीजिएगा, आइदर मीटर या सेंटीमीटर, जिसमें रखना है एक ही यूनिट को रखना है, ठीक है। तो HO इज 1 सेंटीमीटर एंड हाई इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। मतलब ये देखिए मिरर है आपका, यहाँ से 15 सेंटीमीटर का दूर में ये ऑब्जेक्ट जो है आपका रख दिया गया है 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस, बताएं ऑलवेज नेगेटिव सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ, सो व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यू नो दैट इन केस ऑफ कनकेव मिरर ऑलवेज बी नेगेटिव, सो focal length -10 सेंटीमीटर, ओके। सो फाइंड द पोजीशन, नेचर, मैग्निफिकेशन, साइज ऑफ द इमेज। तो देखिए यहाँ पर यू पता है, एफ पता है, तो क्या फाइंड कर सकते हैं बताइए, भी निकाल सकते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f। चलिए निकालिए ना, सोचना क्या इसमें। सो 1/v = 1/f - 1/u, क्लियर। तो सेट कीजिए यहाँ पर फॉर्मूला को, देखिए। सो 1/f क्या है, माइनस हो जाएगा 1/10, माइनस माइनस ये देखिए 15 15 हो जाएगा, क्लियर है, बोलिए क्लियर है कि नहीं। तो देखिए इसका एलसीएम निकालिए, सिंपल इसको एलसीएम निकालिए, तो ये आपका क्या है, ये आपका 1/v = तो ये 10 और 15 का एलसीएम कितना, तो एलसीएम निकालिए, 10 15 का एलसीएम 150 ले लीजिए, ये 10 15 तो 15 माइनस है, -15 और ये प्लस आपका 10 हो गया, तो -5/150 = देखिए ध्यान से समझिएगा, 5 3 30 तो -1/30, सो v = -30 सेंटीमीटर में है सारा चीज, तो सेंटीमीटर, तो v का वैल्यू देखिए -30 आया। सो v जब माइनस आ गया मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को, मतलब जो होगा वो आपका मिरर के सामने पे बनेगा। -30 मतलब समझ में आ रहा है कि जो इमेज होगा वो मिरर के सामने में, मीन्स व्हाट, रियल एंड इन्वर्टेड। बात समझ में आई, रियल एंड इन्वर्टेड। भी नेगेटिव का मतलब क्या समझ रहे हैं, वो मिरर के फ्रंट में बनेगा, मिरर के सामने में बनेगा, मिरर के इधर ही बनेगा। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जो भी जब नेगेटिव मीन्स इमेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। सो जो हम लोग समझ में आता है नेचर, सो नेचर हम लोग का क्या हो गया यहाँ पर, रियल एंड इन्वर्टेड, सिंपल सा बात है, क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, सिंपल। अब आते हैं नेचर ऑफ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन एंड साइज ऑफ द इमेज। बहुत सिंपल सा बात है, कैसे देखिए ध्यान से, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है। पहले हम लोग देखिए क्या क्या हम लोग के पास, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं कि HI/HO = -v/u। अब बोलिए, मेरे पास HO पता है, मेरे पास v पता है, मेरे पास u पता है, तो हम लोग HI नहीं निकाल सकते, निकालिए HI।
सो एच आई इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू इंटू, क्लियर है, देखिए है ना। देखिए क्वेश्चंस जो है इसी टाइप के सिंपल क्वेश्चंस रहेगी, बशर्ते आप लोगों को पढ़ना होगा पूरा अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को। तो पुट कीजिए वैल्यू को, भी का वैल्यू पुट कीजिए, क्या है भी का वैल्यू कहाँ गया -30, तो माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, भी का वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ध्यान देखिएगा माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट को, यू क्या है देखिए तो -15 है ना, -15 हो गया। एच ओ क्या है देखिए तो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, जो आया है एच आई वो हो गया -2 सेंटीमीटर। सो एच आई का वैल्यू कहा गया है, एच आई का वैल्यू -2 सेंटीमीटर। तो आइए मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। सो एम आई एम इक्वल टू क्या निकालेंगे, एच आई बाई एच ओ। सो एच आई का वैल्यू कितना आया है देखिए -2 आया है, और एच ओ का वैल्यू तो है ही है 1, सो 1, सो यहाँ पर -2। तो मैग्निफिकेशन जो आया है ध्यान से समझिएगा, ये -2 आया है, मैग्निफिकेशन क्या आ गया -2 है ना। तो ये मैग्निफिकेशन का वैल्यू -2 आ गया है। तो यही निकालने के लिए कह रहा था कि बताइए मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन -2 हो गया। साइज ऑफ द इमेज सब एच आई भी पता चल गया आप लोगों को, ये -2 सेंटीमीटर है, ठीक है। पोजीशन, नेचर, सारा चीज। तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन जब भी पढ़िएगा तो कन्वेक्स मिरर है कि कनकेव मिरर है, सारा चीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक आपको। फोकल लेंथ क्या होगा, यू क्या होगा, भी क्या होगा। तो 1 बाई 1 करके सबसे पहले सारे लेक्चर्स को देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये सब न्यूमेरिकल जो है मैंने बस 2 न्यूमेरिकल आज कराया हूँ, स्टार्ट कर दिया हूँ। अभी आप लोगों का न्यूमेरिकल का और एक क्लास में कराऊंगा जिसमें कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल जो आया हुआ क्वेश्चन सब मैं आप लोगों को उसमें कराऊंगा, ठीक है। तो शो के बच्चों, बाय, ऑल ऑफ यू, टेक केयर।